वेलकम फ्रेंड्स। आज हम लोग डिस्कस करेंगे कि अगर हम लोग टारगेट कर रहे हैं एज एचआर ऑफिसर विद सम पीएसयू, अगर किसी पीएसयू में हम एज एचआर ऑफिसर टारगेट कर रहे हैं तो उसके लिए हमें कैसे प्लान करना होगा, उसके लिए क्या पढ़ाई करनी है, क्या सिलेबस है, कैसे फॉर्म निकलता है, कौन कौन से पीएसयूज हैं। सो ये पूरा हम लोग समझने की कोशिश करते हैं। आइडिया इज कि कैसे मैं अपना पीएसयू के अंदर एचआर ऑफिसर का सपना पूरा कर सकता हूँ। सो अगर सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं कि यूजुअली कहाँ हम लोग जा सकते हैं, क्या कौन कौन सी पीएसयूज की ऑप्शन है जहां की एचआर ऑफिसर की वैकेंसीज निकलती हैं। सो गाइज, अगर अपने जितने भी पीएसयू बैंक्स की हम लोग बात करें तो उसके लिए एग्जाम होता है आईबीपीएस एसओ एचआर, जो कि जिसका एक प्रीलिम्स है एक मेंस है। इसका जो मेंस है वो हर साल जनवरी के महीने में लास्ट संडे के आसपास होता है, जिसमें सारे बैंक्स में जितने भी पब्लिक सेक्टर बैंक्स हैं उनमें एज अ एचआर ऑफिसर, इनफैक्ट मार्केटिंग ऑफिसर भी, पर आज हम एचआर की बात कर रहे हैं, तो उसमें आप अपने आप को अप्लाई कर सकते हो। ठीक है। उसके बाद बड़े सारे पीएसयूज हैं, उसके बाद बड़े सारे पीएसयूज हैं जो एचआर ऑफिसर के लिए हायर करते हैं अदर देन बैंक्स। सो वो कौन कौन से हैं? जैसे कि कोल इंडिया लिमिटेड, भारत हैवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड, एनपीसीआईएल न्यूक्लियर पावर कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड, एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया, एनटीपीसी, पावर ग्रिड, आईओसीएल, ओएनजीसी, वाईजैग स्टील, और कुछ और भी है। मैंने आपको कुछ नाम बताए, इसके अलावा कुछ और भी ऐसे वाले जो कि पीएसयूज हैं, जो एचआर ऑफिसर के लिए वैकेंसी निकालते हैं। ठीक है। इसके अलावा आप क्या कर सकते, एक बड़ा सिमिलर सा एग्जाम है, वहां भी आप लोग ट्राई कर सकते हो। वो कौन सा है? रेलवेज करता है आरआरबी। आरआरबी कौन सा? स्टाफ एंड वेलफेयर इंस्पेक्टर। तो ये वाला एग्जाम है जहां हम अपने एचआर या लेबर लॉज के नॉलेज के बेस पे हम लोग जा सकते हैं। देन पीएसयू में एचआर ऑफिसर की बात की, लेकिन ऑलमोस्ट सिमिलर सिलेबस, नॉट सेम बट सिमिलर, ऑलमोस्ट सिमिलर सिलेबस के साथ एक दो यूपीएससी के एग्जाम भी होते हैं जो आप टारगेट कर सकते हो। जैसे कि आप यूपीएससी के अंदर एक एएलसी का काफी अच्छा एग्जाम होता है, असिस्टेंट लेबर कमिश्नर, वो आप टारगेट कर सकते हो। उसके अलावा आप टारगेट कर सकते हो ईपीएफ वगैरह के एग्जाम भी होते हैं। दे आर नॉट लाइक सो क्लोज लाइक एएलसी इज, पर उसमें भी लेबर लॉज वगैरह का भी काफी उसमें ये सिग्निफिकेंस होता है। तो ये सब भी, और बाकी यूपीएससी कुछ बाकी आरटीज भी होते हैं, जैसे कि एज अ एडमिन ऑफिसर वाला एग्जाम में भी काफी चीजें सिमिलर हैं। ठीक है। फिर एक डीडी एम्प्लॉयमेंट का एग्जाम होता है यूपीएससी का, वो आप टारगेट कर सकते हो। तो कुछ इनको यूपीएससी के आरटीज बोलते हैं, रिक्रूटमेंट टेस्ट, यूपीएससी आरटीज। तो इसमें से जो एएलसी है वो काफी क्लोजली रिलेटेड है तुम्हारे सिलेबस के, बाकी इतने क्लोजली नहीं है, पर वो भी आप एक बार देख सकते हो। सो अब ये सब मैंने मोटा मोटा एक लिस्ट बना दी कि जहां आप एज अ एचआर ऑफिसर आप टारगेट कर सकते हो। ठीक है। अब लेकिन अगला सवाल ये आता है कि कब, फॉर्म कब निकलेगा? सो गाइस, सिर्फ एक एग्जाम को छोड़ के, वो कौन सा है? आईबीपीएस एसओ एचआर। कोई भी एग्जाम इसके अलावा रेगुलर नहीं है जितने भी हम लोगों ने यहाँ लिखे हैं। मतलब आईबीपीएस एसओएचआर का पेपर हर साल डेफिनेटली जनवरी के महीने में मेंस, और उससे पहले दिसंबर में प्रीलिम्स होता है। ठीक है। इसके अलावा कोई भी पीएसयू का रेगुलर एग्जाम नहीं होता है। इसका मतलब क्या है कि हो सकता है अभी पेपर हो कोल इंडिया का, इसके बाद कोल इंडिया का पेपर में भी 3 साल बाद हो या 1 साल बाद हो। सो नो बडी नो। जैसे अब आईओसीएल है, आईओसीएल अभी आईओसीएल हायर कर रहा है। इससे पहले आईओसीएल ने 2014 में फॉर्म निकाले थे। ठीक है। सो कुछ ऐसा नहीं है कि मैं टारगेट कर सकता हूं। ठीक है। मतलब मैं अपने मन में ऐसा टारगेट नहीं बना सकता कि मुझे एनटीपीसी में एचआर ऑफिसर बनना है। मैं ऐसा टारगेट नहीं बना सकता। क्यों? क्योंकि मुझे नहीं पता कि अगली बार एनटीपीसी कब होगा। मैं टारगेट बना क्या सकता हूं? मैं टारगेट बना सकता हूं कि मैं किसी भी पीएसयू में जाने को मैं ओके हूं एज एचआर ऑफिसर। दिस इज व्हाट आई कैन टारगेट। आई कैन नॉट टारगेट अ पर्टिकुलर पीएसयू। क्यों? क्योंकि मुझे पता नहीं एग्जाम कितने साल बाद होगा। ठीक है। सो पहली बात ये, किसी एग्जाम का कुछ ऐसा नहीं है कि हर, जैसे अब मैंने एएलसी बताया, एएलसी पहले 13 में हुआ, फिर 15 में हुआ, फिर 17 में हुआ, और 17 के बाद अभी तक नहीं हुआ। अब 2023 से 6 साल हो चुके हैं। तो बाकी सारे एग्जाम्स का भी यही यही है कि देर इज नो
एनुअल कैलेंडर की हर साल होगा ही होगा, सिर्फ आईबीपीएस एसओएचआर को छोड़ के। तो अगर एनुअल कैलेंडर नहीं है हमारा, तो फिर हम कैसे टारगेट करें? तो ऑफ कोर्स, जैसे मैंने बताया, वी कैन टारगेट अ पर्टिकुलर पीएसयू, बट वी कैन टारगेट ऑल पीएसयूज। सो गाइस, होता क्या है कि ना, हर 2-3 महीने में कोई ना कोई फॉर्म निकलता रहता है पीएसयू का। ये मैंने लिस्ट बनाई, इसमें और भी लिस्ट में पीएसयू मतलब हो सकते हैं, मैंने एक मोटा मोटा आपको लिस्ट बनाई है। लेकिन हर 2-3 महीने में कोई ना कोई फॉर्म निकलता रहता है। जैसे आज के दिन भी एनपीसीआईएल का फॉर्म निकला हुआ है, आज के दिन आईओसीएल का भी फॉर्म निकला हुआ है, ठीक है, आप भर सकते हैं। अब अ, अब जो अब जो ये सारे पीएसयूज हैं, हर 2-3 महीने में कोई ना कोई निकलता रहेगा। कौन सा निकलेगा हम नहीं बता सकते, कोई भी नहीं बता सकता। लेकिन अगर हम अपना तैयारी कर लेते हैं, एंड कंसीडरिंग कि मैं पूरा एचआर ऑफिसर का सिलेबस खत्म कर लेता हूं, तो कोई ना कोई आता ही रहेगा। तो सम ऑफ यू माइट से कि मैं ऐसा करता हूं कि फॉर्म निकलेगा और तब मैं तैयारी शुरू कर देता हूं। सो दैट इज यूजुअली नॉट अ गुड आइडिया। क्यों? क्योंकि जनरली द टाइम बिटवीन एप्लीकेशन फॉर्म फिलिंग एंड एग्जाम डेट इज वेरी लेस। इनफैक्ट कोल इंडिया वालों ने 2022 में क्या किया कि फॉर्म निकलते 1-1.5 महीने के अंदर ही पेपर करा दिया। सो इतना कम टाइम है कि उसमें हम अपना सिलेबस नहीं कर पाते हैं। सो अब हमें करना क्या है? हमें अपना जो सिलेबस है उसको हमें अच्छे से कर लेना है। अब नाउ यू माइट से कि अलग 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 पीएसयू हैं, अलग अलग वो लोग एग्जाम कर रहे हैं, तो मैं कौन सा सिलेबस अच्छे से कर लूं? आई कम टू दैट। बट हमें अपना ना एक मोटा मोटा अच्छे से अपना सारा सिलेबस कर लेना है। और फिर जब भी अगला पीएसयू का फॉर्म निकलेगा, उसका पेपर देने हमें चला जाऊंगा, एंड मोस्ट प्रोबेबली आई विल गेट सिलेक्टेड। उसके बाद मान लो मुझे वो पीएसयू पसंद नहीं है, मान लो मुझे ऑल इंडिया पसंद नहीं है, तो मे बी उसके बाद फिर आएगा। आपको अपॉर्चुनिटीज डेफिनेटली मिलती रहेंगी अगर आप अपना सिलेबस अच्छे से कर लेते हो तो। अब आते हैं सबसे इंपॉर्टेंट बात पे कि कौन सा सिलेबस हम लोग कर लें। अगर हर पीएसयू अपना एग्जाम ले रहा है तो अपना कुछ सिलेबस होगा, ठीक है। सो गाइस, बेस्ड ऑन आवर अंडरस्टैंडिंग, एंड दिस इज बेस्ड ऑन आवर एक्सपीरियंस ऑफ मल्टीपल ईयर्स, पिछले हम जो एट ह्यूमन पेरिटस जो हमने पिछले 10-12 साल में समझा है, ठीक है, कि इन सारे एग्जाम्स का सिलेबस ना अप्रोक्सीमेटली इन सारे एग्जाम्स का सिलेबस अप्रोक्सीमेटली इन सारे एग्जाम्स का सिलेबस अप्रोक्सीमेटली 90% सेम होता है। 90% सिलेबस सबका सेम होता है। फिर 10% में कुछ अलग अलग चीजें आ जाती हैं। जैसे कि भी एग्जांपल दे रहा हूं मैं कि जैसे एनपीसीआईएल है। सो एनपीसीआईएल ने क्या किया कि ये सिलेबस है, और इस 90% सिलेबस के बाहर भी एक दो चीजें पूछ लिया। कौन सा? जैसे कि आरटीआई एक्ट हमें उसके लिए पढ़ना है, या फिर हमें सेक्सुअल हरासमेंट एक्ट भी पढ़ना है, या फिर हमें पर्सन विद डिसेबिलिटीज एक्ट हमें करना है, ठीक है। तो कुछ कुछ एडिशनली कुछ कुछ आ जाएगा। सो अब 90% जो सिलेबस है वो क्या है? सो इस 90% सिलेबस को कवर करने के लिए आपको क्या करना है? जो यूजीसी नेट का एचआरएम कोड 55, यूजीसी नेट एचआरएम कोड 55 का जो सिलेबस है, उसके जो पेपर 2 का सिलेबस है, वो आपको अच्छे से करना है। अगर आप वो अच्छे से कर लेते हो, सो एंड दिस इज अगेन बेस्ड ऑन लाइक काफी सारे एग्जाम हम लोगों ने देख लिए हैं पिछले 10-12 साल में, ठीक है। अगर मैं यूजीसी नेट कोड 55 पेपर 2 का सारा सिलेबस अच्छे से कर लेता हूं, फॉर एवरी पीएसयू आई एम रेडी मोर देन 90%। अब वो फॉर्म चाहे कभी भी निकले। बाकी जो अलग अलग टॉपिक होंगे, जैसे मैंने एक एग्जांपल दिया कि एनपीसीआईएल ने पूछ लिया सेक्सुअल हरासमेंट एक्ट। अब सेक्सुअल हरासमेंट एक्ट यूजीसी के सिलेबस में नहीं है, या पर्सन विद डिसेबिलिटीज एक्ट भी पूछ लिया, वो भी इसमें नहीं है। तो ऐसे कुछ एक दो टॉपिक होंगे जो रिमेनिंग 5-10% ऑफ सिलेबस होगा। उसका फॉर्म निकलने के बाद आप उसकी तैयारी कर सकते हो। बट 90% सिलेबस विल बी कवर्ड बाय यूजीसी नेट फॉर एवरी पीएसयू विच यू कैन थिंक ऑफ, चाहे कोई भी पीएसयू हो, ठीक है। अ, अब जो अब जो अगर डिफिकल्टी लेवल की बात करें, तो डिफिकल्टी लेवल भी यूजीसी का इज हायर देन ऑल दीज एग्जाम्स। मतलब अगर मैं यूजीसी नेट अच्छे से कर लेता हूं, ये इनके सवाल यूजुअली काफी आसान और काफी स्ट्रेट फॉरवर्ड आते हैं देन द डिफिकल्टी लेवल विच इज आस्क्ड यूजीसी नेट एग्जाम। सो अगर मैं यूजीसी नेट अच्छे से कर लूंगा पेपर 2 का सिलेबस, तो ये सारे मैं अपने आप खुद से मैं कर ही पाऊंगा और मुझे इसमें ज्यादा प्रॉब्लम नहीं होगा। अब जो एग्जाम की बात करें
कई बार क्या होता है कि कुछ पीएसयूज यूजीसी के थ्रू हायर कर लेते हैं, जैसे कि अभी फॉर्म निकला हुआ है आईओसीएल का। सो नाउ आईओसीएल इज हायरिंग थ्रू यूजीसी नेट एग्जाम। अभी जो यूजीसी नेट का जून 2023 में जो पेपर होगा वो लोगों को देना होगा, उसके थ्रू आप आईओसीएल में अपना अपना उसका स्कोर। सो बेसिकली आईओसीएल वाले क्या करेंगे, यूजीसी नेट का आपको पेपर देना है, उसका स्कोर को देख के अपना मेरिट लिस्ट बना लेंगे और उससे देख के हम इंटरव्यू के लिए वो लोग सिलेक्ट कर लेंगे। ठीक है, ऑफ कोर्स दैट डजंट मीन कि आपकी एलिजिबिलिटी आईओसीएल की विल बी सेम एज यूजीसी नेट। नो, उनका अपना एलिजिबिलिटी है, बट जो रिटर्न एग्जाम का काम है वो आईओसीएल ने यूजीसी को दे दिया कि तुम हमारे लिए रिटर्न कर दो बस, बाकी हम अपने आप देख लेंगे। उसका तो इंटरव्यू के लिए बुलाएंगे, वो सब चीजें अलग से होगी। ऑफ कोर्स इसमें ये भी चीज है, कुछ लोग हैं जिन्होंने यूजीसी नेट में पहले जेआरएफ तक निकाल लिया, इवन वो लोग टॉपर्स भी रहे हैं, पर उन लोगों को भी अगर वो आईओसीएल में इंटरेस्टेड हैं तो उनको जून 2023 में दोबारा से ही पेपर देना होगा। पिछली बार आपने कितना भी अच्छा किया है, आईओसीएल डज नॉट केयर अबाउट दैट। ठीक है, सो गाइज अब दूसरी चीज की, अब ये फॉर्म आते हैं निकलते हैं चले जाते हैं, उसके लिए क्या कर सकते हो, ह्यूमन पेरिटस का यूट्यूब चैनल ह्यूमन पेरिटस का आप सब्सक्राइब कर लीजिए। हम लोग डालते रहते हैं, कोई भी नया पीएसयू आएगा उसके बारे में तो धीरे धीरे आपको वो जानकारी आपको उससे मिलता रहेगा। अनदर थिंग गाइज कि जो हम लोग एमबीए में एज अ एचआर सब्जेक्ट में जो पढ़ाई करते हैं, इसका लेवल थोड़ा सा डिफरेंट है, थोड़ा सा डिफिकल्टी लेवल थोड़ा बेटर भी होता है। तो आपको डोंट थिंक कि जस्ट बिकॉज एमबीए में अच्छे से एचआर पढ़ लोगे तो उसी से निकल जाएगा। वी नीड समथिंग बेटर, वी नीड समथिंग डिफरेंट देन जो कॉम्पिटेटिव एग्जाम में जो लेवल है, इस तरह के जो ये लोग सवाल पूछते हैं। ठीक है, सो फाइनली अगर हम देखें तो कौन कौन से एग्जाम है, या तो पीएसयू अपने आप करेगा, या पीएसयू ओएनजीसी के थ्रू करेगा, या फिर आईबीपीएस वाला एग्जाम है, या आरआरबी वाला है, या यूपीएससी के भी एक दो पेपर हैं जो थोड़े क्लोज है। ये सब आप पेपर टारगेट कर सकते हो। सो गाइज करना क्या है, यूजीसी नेट कोड 55 का सिलेबस अच्छे से कर लीजिए। पीएसयूज में एचआर ऑफिसर की वैकेंसीज आती रहेंगी, हर 2 3 4 महीने में कोई ना कोई आएगा। जैसे ही आएगा यू विल बी 90% रेडी। रिमेनिंग 10% की तैयारी आप तभी कर सकते हो 1 2 महीने में। एग्जाम दे के आइए एंड गेट्स selected. So guys, all the best. This is how you can target HR officer in PSUs. Thank you.